नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। क्या अनजाने में हुआ कर्म फलदायक सिद्ध हो सकता है? इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक भील अपने परिवार के साथ वन में निवास करता था। उसका नाम गुरुद्वय था। उस भील का पेशा चोरी करना और वन में पशुओं को मारकर खाना था। एक दिन शिवरात्रि का पर्व आया और उस दिन उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उस भील के परिवार के सदस्य भूखे थे और उन्होंने कहा कि हे बनीचर, हमें कुछ खाने को दो, हम सब भूखे हैं। तब वह भील धनुष बाण लेकर वन में निकल गया। उस दिन भाग्य से उसे पूरे वन में घूमने पर भी कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। रात हो जाने पर वह भील व्याकुल हो गया और वह सोचने लगा कि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा और परिवार के सदस्य खाने को मांगेंगे, तब मैं उन्हें क्या दूंगा। वह बहुत सोच विचार करने के बाद तालाब के किनारे एक बिलपत्र के वृक्ष पर बैठ गया। तब उसने एक पात्र में जल भी रख लिया और उसने सोचा कि रात को कोई भी जानवर तालाब पर पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। तभी तालाब पर एक हिरनी पानी पीने आई। तब भील ने हिरनी को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ बिलपत्र के पत्ते और थोड़ा सा जल नीचे गिर गया और उस भील के भाग्य से उस बिलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। तब अनजाने में ही जल और बिलपत्र उस ज्योतिर्लिंग पर गिर गए। इस प्रकार भील की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। फिर भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा कि तुम यह क्या करना चाहते हो? तब भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार को भोजन देना चाहता हूँ। तब हिरनी ने कहा कि दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर ले जाना। मेरा विश्वास करो, मैं अवश्य ही लौट कर आऊँगी। अगर मैं नहीं लौट कर आई तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। फिर भील ने हिरनी की बातों पर विश्वास करके हिरनी को जाने दिया और हिरनी अपने बच्चों के पास चली गई। इस प्रकार भील का प्रथम पहर का जागरण संपन्न हो गया। फिर उसके बाद उस हिरण की बहन अपनी बहन को ढूंढते हुए वहीं आ पहुंची जहां वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। फिर हिरनी को देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब कुछ बिलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार भील के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। फिर भील ने उस हिरनी को जाने के लिए कह दिया और भील का दूसरे पहर का जागरण भी संपन्न हो गया। फिर दोनों हिरनियों को ढूंढते ढूंढते हिरण वहीं आ गया जिस बिलपत्र के वृक्ष पर वह भील बैठा था। भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरण ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? तब भील ने उस हिरण को भी वही उत्तर दिया जो हिरनी को दिया था। तब हिरण ने बहुत अनूने विनय के साथ कहा, हे भीलराज, मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। भील ने हिरण का शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर बिलपत्र और जल ज्योतिर्लिंग पर गिर गए और इस प्रकार भील की तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने में हो गई। तब हिरण ने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। फिर भील ने उस हिरण को भी जाने दिया। इस प्रकार भील का तीसरे पहर का जागरण भी संपन्न हो गया। तब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुंच गए। सब ने अपना अपना समाचार सुनाया और तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे। तब हिरण ने कहा कि मैं भील के पास जाऊंगा, तुम दोनों बच्चों के पास रहो। तब हिरनी ने कहा कि पहले तो उस भील के पास मैं ही गई थी, इसलिए उस भील के पास मैं ही जाऊंगी। तब तीनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि तीनों ही उस भील के पास शपथ खाकर आए हैं तो तीनों ही चलेंगे। तब तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर उस भील के पास चले गए। तब उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले गए और पूरा परिवार ही भील के पास जा पहुंचा। तब भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। तब बिलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। फिर वह भील सोचने लगा कि मुझसे अच्छे तो ये जानवर ही हैं जो परोपकार परायण होकर मुझे यह अपना शरीर भेंट कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोच भील ने कहा, हे मृगयो, तुम धन्य हो जो एक पशु होकर भी तुमने अपना वचन निभाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और भील ने जीव हत्या का विचार त्याग दिया।
इस प्रकार भील से हुई अनजाने में भगवान शंकर की पूजा तथा भील की त्याग की भावना से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और भील भगवान शंकर के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। और तब भगवान शंकर ने भील को श्रृंगबेरपुर की राजधानी में भेज दिया और भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया और बाद में वह भगवान श्री राम की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ।